माँ बाप को निकाल देते हैं, वो तो अभागे होते हैं। क्योंकि अगर उस गंगा जी में नहाने से अगर मुक्ति मिले तो उसके अंदर जो मन अशांत रहता है वो मन हमारा शांत कैसे होगा। बिहार में है, क्योंकि बिहार में बहुत ही गरीबी है और बहुत ही दुख है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर अगर मन शांत नहीं हुआ तो पूरा विश्व में अशांति होगा। तो हमारा मन जो है शुद्ध ही नहीं है। कबीर साहब की एक वाणी आती है, देखिए कि आज पूरा विश्व अशांत है, हर देश अशांत है, हर राज्य अशांत है, हर आदमी अशांत है। और अनुज जी जो है जो प्रयास कर रहे हैं वो यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा जो मन अशांत रहता है वो मन हमारा शांत कैसे होगा। तो इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि हर महीने कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर ये जो है मन की शांति के ऊपर प्रोग्राम रखते हैं। जो हमारे गुरुदेव जी ने ज्ञान दिया है कि बिना शांत मन के बहे आत्म रूप ना देख, देखे चंचल निर्ज में निर्ज प्रतिबिंब न पेख। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम सुख चैन से नहीं रह सकते। देखिए आज संसार में आप देखते होंगे पढ़े लिखे इंसान जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इवन जज लोग भी जो है ना सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? कि उनका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, मन उनके ऊपर हैवी हो जाता है। अगर उनको ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान मिल जाए, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की दीक्षा अगर वो ग्रहण कर लें और सदगुरु द्वारा बताई गई सेवा सत्संग और साधना अगर वो करें तो कोई भी इंसान सुसाइड नहीं करेगा, ये हम गारंटी से बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान जरूरी है। इसीलिए अनुज जी यही प्रयास कर रहे हैं भाई जैसे गुरुदेव की कृपा से हमारा भला हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा समाज का भला हो, हमारे जो भाई बहन हैं मित्र हैं उनका भला हो। इसलिए ये मन की शांति का जो है प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये जो है हर महीना कहीं ना कहीं पे ये आयोजन करते हैं। मन की शांति जी के लिए लोग तरसते हैं जी, कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं जी कि मुझे घर हो जाए, दौलत हो जाए, बेटा हो जाए। जी। तो सबसे सब परे से गुजरने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए सबसे ज़्यादा? देखिए सबसे पहले तो क्या कहा है, प्रथम ही शुद्धाचार है, देह वस्त्र स्थान यह पवित्र नित राखिए, शुद्ध धान्य जलपान। गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, जो आपका खान पान है, जो आपका रहन सहन है, वो आपका शुद्ध होना चाहिए। अब हमारा मन जो है शुद्ध ही नहीं है। कबीर साहब की एक वाणी आती है कि तीर्थ चले नाहन को मन मैला चित चोर, एको पापन उतरा लाया दशमन। और हम लोग घर से जाते हैं तीर्थ करने के लिए, गंगा जी स्नान के ऊपर हम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारी दृष्टि हमारी किसी बहन बेटी के ऊपर मतलब जो है गलत दृष्टि पड़ती है तो उससे हमारा पाप उतरता नहीं है, उल्टा हम पाप चढ़ा के लाते हैं। फिर क्या कहते हैं कबीर साहब कि नहाए धोए क्या हुआ, मन की मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए गंद ना जाए। अगर उस गंगा जी में नहाने से अगर मुक्ति मिले तो उसके अंदर जो कछुए हैं, मेंढक हैं और भी कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती। तो तीर्थ करे से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये हम नहीं कहते, कबीर साहब कहते हैं कि आपको कोई गुरु मिल गया, संत मिल गया तो एक फल मिलेगा आपको, तीर्थ जाओगे तो एक फल मिलेगा आपको, कोई अच्छा संत मिल गया तो दो फल मिलेंगे आपको। लेकिन पूर्ण सदगुरु जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है वो मिल गया। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु कौन है? जिसके चरण छूने के लिए गंगा जी भी तरसती है। संत चरण रज पाए कर गंगा निर्मल होए, संत आस देवन करे संत पूज्य वर्ष होए। वो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होता है जिसके चरण छूने के लिए गंगा जी भी तरसती है और गंगा जी भी मतलब जो है अपना कल्याण चाहती है। तो इसलिए जो है ये पूर्ण सदगुरु के सिद्धांत के अनुसार आप चलोगे तो आपको चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे सर्व ठाम जस आए। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के चरणों में अर्थ धर्म काम और मोक्ष आपको चारों फल प्राप्त हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। तो एक कुंडलीय यज्ञ महायज्ञ आपके द्वारा किया जा रहा है और साथ ही मन की शांति कार्यक्रम और भंडारा। सर्वप्रथम मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि सबको सुख शांति मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार।
आज हम लोग आज 2 अक्टूबर है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है और हमारे हर महीने हम रविवार को हर महीने के फर्स्ट रविवार को मन की शांति प्रोग्राम फॉर विश्व में सुख शांति के लिए करते हैं। यह हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने स्वरवेद में लिखा है कि अगर मन शांत नहीं हुआ तो पूरा विश्व में अशांति होगा। तो हम लोग सद्गुरुदेव भगवान के भक्त शिष्य हैं और उन्हीं का गुणगान करने के लिए उनका जो ज्ञान को विश्व में पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मन की शांति प्रोग्राम में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आज क्या क्या हाइलाइट्स रही प्रोग्राम की? आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट हमारे RK भूरिया जी आए हुए हैं हैदराबाद से। बहुत सारे गुरु भाई लाइक बहुत दूर दूर से उपदेष्टा प्रचारक जो इसके ब्रह्म विद्या का प्रचार करते हैं लाइक सत्यप्रकाश जी हैं, द्विवेदी जी हैं, ऊपर में हमारे बहुत सारे अशोक जी हैं, विद्यार्थी लोग हैं। मन की शांति टॉप पे तो चलता है। इसके बाद हवन यज्ञ है। हवन यज्ञ अब हम लोग हर महीने शुरुआत कर दिया है। एक यहाँ होगा, एक हमारे घर पे होगा, घर में सोसाइटी के पीसफुल के लिए होगा। और आज बहुत ही अच्छा भंडारा समझिए कि बहुत ही VIP भंडारा हम लोग कर रहे हैं और हर महीना ऐसा ही चलता रहेगा। तो कितने लोग आज भंडारा प्राप्त कर पाएंगे? 100 से 200 लोग के बीच में बना हुआ है। अब देखिए मैक्सिमम कितना लोग आ जाए। आपकी जो संस्था है ह्यूमन पीस फाउंडेशन बहुत सेवा कर रही है बुजुर्गों की, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन पीस फाउंडेशन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और अभी दिल्ली NCR के नंबर 1 संस्था बन गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बुजुर्ग दिल्ली में, पूरा इंडिया में कोई बुजुर्ग परेशान न हो, दुखी न हो, तकलीफ़ में है तो वो हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पे रह सकते हैं। उनका रहना खाना सब फ्री है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। क्या कोशिश रहेगी इस बार आपकी कि क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में, किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग जनता से मैं चाहता हूं कि सभी जनता जागरूक हो जाए। अच्छे लोग जो पॉलिटिक्स में जो अच्छे लोग हैं उनको सभी लोग वोट दें, अच्छा CM बने और हम सबका विकास तभी होगा जब अच्छे CM बनेंगे। आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, किस तरह से दिल्ली की राजनीति देख रही हैं? अब मेरा दिल्ली में अभी इंटरेस्ट नहीं है, बट बिहार में है, क्योंकि बिहार में बहुत ही गरीबी है और बहुत ही दुख है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर कुछ बदलाव करना चाहता हूँ बिहार में। तो 2025 में ईश्वर की कृपा रहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा विधायक का। बिल्कुल। मेरा नाम सत्य प्रकाश राय है। ये अनुज जी द्वारा संचालित एवरी मंथ ह्यूमन पीस फाउंडेशन के द्वारा ये मन की शांति कार्यक्रम होता है। और ये मन की शांति कार्यक्रम एक आध्यात्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत है, जिसके मतलब इस स्टार्ट में जो इसके वो हैं वो स्वामी सदाफल देव जी महाराज थे और अभी वर्तमान में श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा आध्यात्मिक राज्य विश्व में स्थापित हो, इसके लिए एक बहुत सुंदर प्रयास किया जा रहा है। जी, आप भी अपना परिचय दीजिए और बताइए मेरा कैसा नाम लगा? शंभू शरण द्विवेदी है। मैं विहंगम योग संस्थान से जुड़ा हूँ इस ज्ञान से और इस ब्रह्म के विमल ज्ञान से जो है सबको जोड़ने का प्रयास कर। गांधी जयंती भी है और गांधी जयंती में आपको बताऊं कि जो है गांधी जी ने जो है एक सत्य और अहिंसा का जो रास्ता अपनाया, आज पूरे विश्व को अपनाने की ज़रूरत है। और जो है वही सार्वभौमिक सत्य है, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी विश्व में शांति होगी। अभी आप इजराइल का देख रहे हैं, वहाँ पे कितनी जो है मतलब तबाही है, चाहे आपका विश्व में जहाँ जहाँ, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन जो है अशांत। बताइए आज ह्यूमन पीस फाउंडेशन में आकर कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है ह्यूमन पीस फाउंडेशन से। हम अनुज जी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और आप लोग मतलब अनुज जी और सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओल्ड एज लोगों के लिए। जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी हमें सबकी को सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना पूरा जीवन का काम पूरा हुआ और उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो उनकी जो है हमारे को, तो जैसे हम अपने भगवान की सेवा करते हैं उसी तरह से हमें उनकी करनी चाहिए। तो ये तो जो बच्चे हैं, जो बच्चे लोग उनको माँ बाप को निकाल देते हैं वो तो अभागे होते हैं, क्योंकि हमें हर तरीके से उनकी सेवा पूरे निष्ठा के साथ करनी चाहिए। और ये ओल्ड एज होम है जो कि सभी मतलब सभी लोगों को साथ लेके चल रहा है। तो हम भी आगे फ्यूचर में इनके साथ जुड़े रहेंगे
और अपने साथ जो बल पड़ेगा वो अपना करेंगे। आपका परिचय दीजिए एक बार दर्शकों को। अ, नाम बताइए। मैं अचल जैन हूँ, सीताराम सोसाइटी में रहते हैं। सीताराम सोसाइटी आईपी एक्सटेंशन की बात IP करें तो वहाँ पर भी आपके यहाँ पर यज्ञ होता है, तो यज्ञ होता है, कीर्तन और काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। मैं वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उसमें यही है कि भाई हम सबको साथ लेके चलते हैं और इट इज़ एन ऑनरी जॉब। तो यही होता है कि भाई हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो और सब लोग जुड़े रहें। त्योहारों पे भी हम फंक्शंस करते हैं, तो जितने भी बड़े त्यौहार होते हैं उनको सब साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर और भी आज यज्ञ हुआ, कितना फायदेमंद होता है संसार में इस तरह से यज्ञ होने से, कितना बेनिफिट? देखिए, ये तो पूजा का फल है, सभी को मिलता है, सभी को अच्छे भाव से आना चाहिए और जितना पूजा करें, जो पूजा प्रसाद करें उतना अच्छा है। हम तो जैन हैं, हम तो ज़्यादातर अपना वक्त जो है मंदिर में गुजारते हैं। और हमारे मंदिर का तो मैं आपको बताऊं कि हमें जैसे और नॉन जैन्स हैं उनको तो ये है कि भाई पंडित जी को आपने पैसा दिया और यज्ञ हो गया, कुछ और हो गया। हमारे जो जैन धर्म है उसके अंदर सबको अपनी पूजा अपने आप करनी पड़ती है, ठीक है। आप चाहे 10 मिनट की पूजा करिए, चाहे आप 4 घंटे की पूजा करिए, आपको पूजा करनी पड़ती है। तो ये एक जैन धर्म की बात है। हमारे जो वो हैं मंदिर के कार्यकर्ता ही हैं खाली, वो पंडित नहीं हैं। तो जो भी आप करते हैं जैन मंदिर में अपनी खुद निष्ठा से करते हैं।